Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel JL Shastri Study Sphere. So let's talk about the next topic of some basic concepts of chemistry, that is development of chemistry. हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. जैसे हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो पीछे पास्ट में हिस्ट्री क्या रही है केमिस्ट्री की. मेनली अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे बात की जा रही है कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में, कैसे केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट धीरे धीरे डेवलप किया. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, आज के टाइम पीरियड में जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री कोई ऐसा नहीं है कि हम ये बोले कि बहुत ओल्ड डिसिप्लिन है, बहुत ओल्ड सब्जेक्ट है. ठीक है, केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अपने मतलब के लिए नहीं पढ़ा गया था. केमिस्ट्री की डेवलपमेंट या फिर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जो है वो डेवलप हुआ. कुछ दो इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं जो केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं. आप सब ने पारस पत्थर के बारे में पढ़ा होगा. पारस पत्थर के बारे में बहुत बार कहीं सुना होगा, है ना. कहते हैं कि पारस पत्थर ऐसा पत्थर होता है जो किसी भी चीज़ को, किसी घटिया, किसी बेकार चीज़ को भी, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको भी गोल्ड में कन्वर्ट करता है. सो यस, पारस पत्थर को फिलोसोफर स्टोन भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये ऐसा स्टोन होता है जो बेसर मेटल्स को, बेसर मेटल्स होते हैं जो बेसिक मेटल्स होते हैं, और वी कैन से दैट बेकार मेटल्स, जिनको हम ये बोल सकते हैं जिनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं है ना, या फिर एज कंपेयर टू गोल्ड जिनकी इंपॉर्टेंस या जिनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है ना. जैसे आयरन हो गया, जैसे कॉपर हो गया. अब ये बेसर मेटल्स इसलिए भी बोले जाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक मेटल्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है. अब इन बेसर मेटल्स को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो एक तो ये रीज़न आ गया. दूसरा रीज़न हमारे पास आ गया, दैट इज़ द एलिक्सियर ऑफ लाइफ. नो, व्हाट इज़ एलिक्सियर? एलिक्सियर का क्या मतलब होता है? एलिक्सियर का मतलब होता है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब बेसिकली अगर मैं केमिस्ट्री के हिसाब से आपको एलिक्सियर की बात बोलूँ तो एलिक्सियर का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा लिक्विड जिसको पीने से अमर हो जाते हैं. ये सारी चीज़ें हमारी हमारे पास्ट हिस्ट्री में बोली जाती थी. जैसे पारस पत्थर का जो मेंशन है, ठीक है, पारस पत्थर के का जो नाम है वो कब लिया गया है, हमारी पास्ट हिस्ट्री में लिया गया है ना. वैसे ही एलिक्सियर जो है, जैसे बोला जाता है कि अमृत हो गया है ना, पीने से अमर हो गए, वैसे दैट इज एलिक्सियर ऑफ लाइफ. ठीक है, जो इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड करता है. इमॉर्टैलिटी मतलब अमर हो जाएगा कोई भी, कभी किसी को जो है दे डोंट हैव टू फेस द डेथ, है ना. तो अब जब ये दो चीजें, इन दो चीजों की वजह से कि भाई ये दो चीजें क्या है, पारस की बात कर रहे हैं, पारस पत्थर की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास्ट में जिसकी बात की जाती थी, एलिक्सियर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सोल्यूशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड करता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा स्टोन है जो गोल्ड बना देता है हर चीज़ को, है ना. इन दो इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट मोर. अब एंशंट इंडिया में जो लोग रहते थे, एंशंट इंडिया कौन सा इंडिया आ जाता है, जैसे आप हिस्ट्री में जब पढ़ते हो तो मेनली हिस्ट्री हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, एंशंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, है ना. एंशंट इंडिया आ जाता है जो बहुत पुराना इंडिया था, जिसमें हम हड़प्पन्स की बात करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करते थे, इन तरह की के लोग जो होते थे वो वहां पे रहते थे. ठीक है, वैदिक एज की बात करते थे. एज हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस उस टाइम पे वैदिक एज की बात करते थे, वेदास होते थे, हमारे रामायण महाभारत जो है वो इस टाइम पीरियड के हैं, है ना. तो एंशंट इंडिया में जो लोग रहते थे, एंशंट इंडिया के लोगों को बहुत सारी नॉलेज थी, बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमिनन्स की, साइंस के प्रोसेसेस जो आज के टाइम पीरियड में हम जानते हैं. तो उन लोगों को वहां पे उस एज में भी उन साइंटिफिक फिनोमिनन्स की बहुत ज्यादा नॉलेज थी. हालांकि उस टाइम पे मॉडर्न साइंस नहीं था, हमें रीजंस नहीं पता होते थे, लेकिन स्टिल दे हैव द नॉलेज. ठीक है, कोई साइंटिफिक प्रोसेस है उनके बारे में उसको उनको नॉलेज होगी, है ना. अच्छा, अब क्या होता था, वो इस नॉलेज को अपनी जिंदगी के बहुत सारी तरीकों में, अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करते थे. ठीक है, अच्छा, अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं. ठीक है, केमिस्ट्री जो है ना
वो एंशियंट टाइम पीरियड में, या फिर हम ये बात करें कि 1300 से 1600 सेंचुरी के टाइम पीरियड में, है ना। 1300 से 1600 सेंचुरी में केमिस्ट्री जो है वो मेनली कैसे डेवलप हुई, एज एल्केमी एंड एटेरोकेमिस्ट्री। नाउ अगेन टू वर्ड्स जिनका मतलब शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। एल्केमी क्या होती है, ठीक है। एल्केमी को जब हम केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं, कि अगर हमें केमिस्ट्री के हिसाब से एल्केमी वर्ड का मतलब जानना हो, तो क्या था, मिडल एजेस के टाइम पीरियड में केमिस्ट्री की ऐसी फॉर्म जिसमें हम ये डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई भी ऑर्डिनरी चीज जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली केमिस्ट्री की वो नॉलेज, जब हम केमिस्ट्री को उस हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑर्डिनरी चीज को, कोई भी ऑर्डिनरी चीज है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पारस पत्थर, ठीक है, वो क्या करता है, किसी भी ऑर्डिनरी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करता है। तो एल्केमी में हम वही पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर एल्केमी को अगर हम जनरल टर्म्स में, ठीक है, पर्टिकुलरली अगर केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़े, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें क्या बताने की कोशिश करती है कि केमिस्ट्री किसी भी ऑर्डिनरी मेटल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट कर देता है ना। और दूसरी चीज, अगर हम जनरली एल्केमी वर्ड को जानने की कोशिश करें, यानी कि बोलने की कोशिश करें, तो दैट इज मैजिक पावर, ठीक है। एल्केमी को कैसे लिया जाता है, दैट इज अ काइंड ऑफ मैजिक, ठीक है। मैजिक पावर, जो कोई ऐसी पावर, कोई ऐसा मैजिक जो चीजों को कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी धातु को, दैट इज मेटल, है ना, उसको चेंज करता है, ठीक है। तो उससे हमारे पास वर्ड आया, दैट इज एल्केमी। तो केमिस्ट्री मेनली अल्केमी के फॉर्म में डिस्कवर होना शुरू हुई थी 1300 से 1600 सेंचुरी में, क्योंकि लोगों को क्यूरोसिटी थी जानने की कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मैजिक पावर है तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट, है ना। और दूसरा हमारे पास आ जाता है एज एन एटायरोकेमिस्ट्री, ठीक है। एटायरोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एटायरोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जिसमें मेनली कब अराइज हुई थी, अगर हम बात करें ये कब इटायरोकेमिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई थी, 16th से 17th सेंचुरी के बीच में, है ना। सेंचुरीज आप जान सकते हो, तो 16th से 17th सेंचुरी के बीच में ये ऐसी एक ब्रांच थी जिसमें ये समझने की कोशिश की जाती थी कि मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, ठीक है, मेडिसिन को ही फिजियोलॉजी बोलते हैं, मेडिसिन आ गई, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम बॉडी की डिजीजेस को क्योर कैसे किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, उनको क्योर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा। अब क्योर करने की जब बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का यूज होता है, क्यों, क्योंकि क्योर में हम किसको यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को यूज करते हैं, जिनको आज की लाइफ में हम कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे आप देखते हो ना किसी भी मेडिसिन में पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है, विच नाउ अडेज हम केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, है ना। सो एटायरोकेमिस्ट्री और एल्काइमी जो मेनली दो रीजंस हैं जिसकी वजह से केमिस्ट्री जो है वो 1300 से 1600 सेंचुरी में, जिसके बारे में लोगों को क्यूरोसिटी हुई, लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। अब ये तो बात आ गई हमारे पास जो एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री थी, ठीक है। अब मॉडर्न केमिस्ट्री कब आई, मेनली 18th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी में यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री ने थोड़ा सा जन्म लेना शुरू किया, या हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एंशियंट केमिस्ट्री थी अब वो मॉडर्न केमिस्ट्री का शेप ले रही थी, मॉडर्न केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है। जिसमें अब ये मॉडर्न केमिस्ट्री ऐसे ही नहीं आई, बहुत सारी सेंचुरीज में बहुत सारी पहले सेंचुरीज में एल्काइमल ट्रेडिशंस थे, ठीक है, जो यूरोप में किसने इंट्रोड्यूस करे थे, अर्ब्स, ठीक है, अर्ब्स और ये जो अभी हम बोलते हैं अरेबिक पीपल वगैरह, ठीक है, अर्ब्स जो थे उन्होंने यूरोप में बहुत सारे एल्केमिकल ट्रेडिशंस शुरू किए थे, ठीक है। एल्केमिकल ट्रेडिशंस क्या हो गए, जैसे कुछ ऐसे ट्रेडिशंस जो डील करते हैं विद सम साइंस, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारी केमिस्ट्री जो है वो ऑर्डिनरी थिंग्स को कन्वर्ट कर रही है इनटू गोल्ड और इन सम वैल्यूएबल थिंग्स, है ना। तो कुछ एल्केमिकल ट्रेडिशंस थे जो अर्ब्स ने यूरोप में अपनी जब वो अपने साथ लेकर आए थे, ठीक है, और उन एल्केमिकल ट्रेडिशंस को वो मानते थे वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न केमिस्ट्री जो है
उसने डेवलपमेंट करना उसकी उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुई। मॉडर्न केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो आना शुरू हुई लगभग 18th सेंचुरी के आसपास, है ना? और वो भी सबसे पहले कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हमारे बाकी कल्चर्स जैसे हमारा चाइनीज, ठीक है, जैसे इंडियन कल्चर्स हो गए, उनके भी अपने एल्केमिकल ट्रेडिशंस थे। जैसे हम बात कर रहे हैं यूरोप की, है ना? जैसे अर्ब्स ने यूरोप में एल्केमिकल ट्रेडिशंस लाई अपने, है ना? और लोगों में क्यूरोसिटी लाई कि भाई ये ट्रेडिशंस क्यों आ रहे हैं, ये ट्रेडिशंस के पीछे का साइंस क्या है। वैसे ही बाकी कल्चर्स जैसे चाइनीज कल्चर्स हो गए, जैसे इंडियन कल्चर्स हो गए, है ना? उनके अपने कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे, ठीक है? उसमें बहुत सारी, अब एल्केमिकल ट्रेडिशंस में किसकी नॉलेज होगी? सम नॉलेजेस, सम केमिकल नॉलेज अबाउट सम केमिकल प्रोसेसेस, नॉलेज अबाउट सम केमिकल टेक्निक्स, है ना? तो इन एल्केमिकल ट्रेडिशंस में अपनी केमिकल प्रोसेसेस, अपने केमिकल टेक्निक्स की नॉलेज जो है वो छुपी हुई थी, है ना? अच्छा, अब क्या हुआ? जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एज पर इंडियन एंशिएंट इंडिया, हम इंडिया में एंशिएंट इंडिया की बात कैसे करते हैं? जैसे हमारे वेदास के टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री रही है, ठीक है, उसको हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। तो इंडिया में एंशिएंट इंडिया, ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया के टाइम पीरियड में जो केमिस्ट्री थी, है ना, उस टाइम पे जैसे हम बोलते थे ना वेद्स होते थे, तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट नहीं पता था। केमिस्ट्री तो मॉडर्न साइंस में हमने इस सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री रखा। उस टाइम पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, यानी कि वो सब्जेक्ट जिसमें हम केमिकल्स के बारे में बात करते थे, है ना, तो उस सब्जेक्ट को क्या बोला जाता था? रसायन शास्त्र, ठीक है। हमारे एंशियंट हिस्ट्री में केमिस्ट्री को किस नाम से बुलाया जाता था? रसायन शास्त्र हो गया, ठीक है, रस तंत्र हो गया, रस क्रिया हो गया, रस विद्या हो गया, एज लॉन्ग एज या फिर हम बात करें रस वर्ड की, ठीक है। अगर हम रस वर्ड की बात करते हैं, रस वर्ड का मतलब होता है दैट इज केमिकल्स, है ना, उसका मतलब ही क्या होता है? केमिकल्स। तो रसायन शास्त्र हो गया, यानी कि जहां हम केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, रस तंत्र केमिकल्स के बारे में, रस क्रिया, रस विद्या, यानी कि केमिकल्स की नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब उस टाइम पीरियड में इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस या किस किस चीज के बारे में मेनली बताया जाता था? मेटलर्जी के बारे में, ठीक है। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? मेटलर्जी इज मेड अप ऑफ मेटल, वर्ड मेड अप ऑफ मेटल। मेटल आपको पता है दैट इज डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, जैसे आयरन हो गया। तो मेटलर्जी होती है कि इस आयरन को या कोई भी हमारे पास मेटल है, उसको अर्थ के अंदर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे बाहर निकाला जाता है। आज के टाइम पीरियड में हम आयरन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उस आयरन को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कैसे अर्थ से निकाला ही कैसे जाता है? पहले उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, उसके बाद उसको जो है वो आगे रखा जा यूज किया जाता है ना। फिर मेडिसिन की नॉलेज के बारे में, कॉस्मेटिक को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ग्लास, डाइज, ठीक है, इन सब चीज़ों को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, इन सब चीज़ों की नॉलेज जो है वो किसके अंदर पढ़ी जाती थी? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी जाती थी। ओके, देन हमारे पास क्या आता है? सिस्टमैटिक एक्सकेवेशंस। एक्सकेवेशंस का मतलब क्या होता है? एक्सकेवेशंस का मतलब होता है खोजबीन करना। जब अर्थ को डिग करके उसके अंदर से चीज़ों को निकाला जाता है, जैसे अभी भी आप कभी न्यूज़ में सुनते होंगे कि अर्थ के अंदर से पुराना ये मिला, एंशियंट टाइम पीरियड का ये मिला, है ना, उसको एक्सकेवेशंस बोला जाता है, ठीक है। अब जब एक्सकेवेशंस की गई थी मोहनजोदारो में, ठीक है, जो कि आज के टाइम पीरियड में कहाँ पे है? सिंध में, जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं, जो कि पंजाब में है, और ये पंजाब भी आज के टाइम पीरियड में पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। जब वहाँ पे एक्सकेवेशंस की गई, तो वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वहाँ से बहुत सारी ऐसे लिंक्स मिले, जिससे हमें केमिस्ट्री की डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुई है उसकी स्टोरी के बारे में पता चला। हम लिंक कर पाए कि केमिस्ट्री की डेवलपमेंट इंडिया में किस तरह से की गई है, और ये जो केमिस्ट्री की डेवलपमेंट है इंडिया में, ये बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है कि ये आज के टाइम पीरियड में की गई है।
क्योंकि जैसे हम मोहनजोदारो या हड़प्पा की बात करते हैं, तो आप सब बच्चों को, आपने हिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, आप सब बच्चों को ये पता होगा कि मोहनजोदारो और हड़प्पा हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, जो कि आज से बहुत साल, जो एंशंट इंडिया से बिलोंग करती है। ठीक है, ये सिविलाइजेशंस एंशंट इंडिया से बिलोंग करती है। तो दैट मीन्स जब वहाँ उन साइट्स पे, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की साइट पे जब एक्सकेवेशंस की गई, जब खोजबीन की गई, तो वहाँ से केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के बारे में जाना गया कि केमिस्ट्री की डेवलपमेंट आज के मॉडर्न टाइम पीरियड से नहीं हो रही है, ये स्टोरी बहुत पुरानी है, उस टाइम पीरियड से भी बिलोंग करती है। ठीक है, अब जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखी गई, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मतलब कि जो आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं? वो पर्सन्स जो इन तरह की साइट्स में जाके डिगिंग करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को पढ़ते हैं, वहां पे बताते हैं कि ये कोई भी पर्टिकुलर चीज कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, कौन से सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जो आर्कियोलॉजिकल चीजें देखी गई, ठीक है, वहां पे ये देखा गया कि खासकर जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम मोहनजोदारो और हड़प्पा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में ये देखा गया कि हमारी जो बेक्ड ब्रिक्स हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये अपने घर को बनाने के लिए बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से देखा गया कि बेक्ड ब्रिक्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज की जाती हैं उस टाइम पीरियड में, जो कि आज के टाइम पीरियड में भी हम अपने घर को बनाने के लिए उन ईंटों का यूज करते हैं। वही ब्रिक्स जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी जगहों पे देखी गई, है ना। अब यहाँ से क्या पता चलता है, अब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इससे क्या पता लगाया, क्या डेवलपमेंट उन्होंने बताई इससे। ठीक है, ये हमें ये शो करता है कि जो मास प्रोडक्शन है पॉटरी की, ठीक है, which can be regarded as the earliest chemical process in which materials were mixed, molded, and subjected to heat by using fire to achieve desirable qualities. ठीक है, now what does that mean? इसका मतलब ये है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा या मोहनजोदारो जैसी साइट्स पे एक्सकेवेशंस करी, तो उनको बेक्ड ब्रिक्स मिली। अब बेक्ड ब्रिक्स भी तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का ही पोर्शन है ना, केमिस्ट्री का ही प्रोसेस है। अब ये केमिस्ट्री का प्रोसेस कैसे है? ये केमिस्ट्री का केमिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि जब ब्रिक को बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब मटेरियल्स को किस क्वांटिटी में मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद उसको प्रॉपर मोल्ड करना है। मोल्डिंग का मतलब क्या होता है? शेप्स देना, है ना, शेप देना उसको। ठीक है, उसके बाद उस मोल्ड को, जैसे हम केक को बेक करते हैं, मोल्डिंग मोल्डर्स यूज करते हैं, मोल्ड्स यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केक की डिफरेंट डिफरेंट शेप बनाने के लिए, है ना। तो वैसे ही वो ब्रिक्स को डिफरेंट डिफरेंट सबस्टांसेस को मिक्स करके, कौन से सबस्टांस को कितनी क्वांटिटी में मिक्स करना है टू मेक अ गुड ब्रिक, है ना, इस चीज की नॉलेज भी तो साइंटिफिक नॉलेज है। दैट मीन्स द पीपल ऑफ दैट एज were aware of that knowledge. The people of Mohenjo-daro, Harappa and Mohenjo-daro, they know कि ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मोल्ड करने के बाद उसको हीट देना। ठीक है, हीट में कितनी देर रखना है, आपने सुना होगा ना, हमारे पास ब्रिक किल्न्स होती हैं, भट्टियां होती हैं पंजाब वाली साइड, इस तरह से बड़ी बड़ी वो बिल्डिंग्स टाइप, बिल्डिंग भी नहीं हम बोल सकते, है ना, बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं जहाँ पे ईंटों को बनाने के बाद उनको इन किल्न में रखा जाता है, जिसमें उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जिससे वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो कितनी हीट देनी है सो दैट वो जिस भी क्वालिटी में उनको चाहिए पड़ेगी घर बनाने के लिए, वो उस क्वालिटी पर खरी उतरे, है ना। तो ये नॉलेज भी तो कहीं ना कहीं, यानी कि पॉटरी, इस ये सारी नॉलेज हमारे पास किसके अंदर आती है? पॉटरी के अंदर, है ना। तो पॉटरी की नॉलेज बाय यूजिंग दीज केमिकल टेक्निक्स, बाय यूजिंग दीज केमिकल प्रोसेसेस, ये नॉलेज आज के टाइम पीरियड की नहीं है, पुरानी एंशिएंट इंडिया के जो लोग थे उनको भी इस नॉलेज के बारे में कहीं ना कहीं पता था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पॉटरी। व्हाट इज ग्लेज्ड पॉटरी? ग्लेज्ड पॉटरी
इज अगेन अ टाइप ऑफ पॉटरी जिसमें हमारे पास क्या किया जाता है, उसको हीट करने के बाद उसको बिल्कुल स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब रिमेन्स का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दैट इज जो भी मोहनजोदारो जैसी साइट के अंदर जो बचे कुचे या कुछ हिस्से उस ग्लेज्ड पॉटरी के जो हैं वो वहां पे देखे गए। मेनली वो कहाँ पे देखे गए, दैट इज मोहनजोदारो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहनजोदारो इज अ साइट, ठीक है, जो एंशियंट इंडिया से, एंशियंट सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। तो जब मोहनजोदारो की एक्सकेवेशन हुई तो वहां पे हमें कुछ ग्लेज्ड पॉटरी जो है उसके रिमेन्स देखने को मिले, है ना, उसकी उसके कुछ हिस्से देखने को मिले वहां पे, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जैसे अब ग्लेज्ड पॉटरी पूरे उस टाइम की तो रही नहीं होगी ना, है ना, तो वहां पे जो भी थोड़ा बहुत उसका पोर्शन था वो आर्कियोलॉजिस्ट्स को देखने को मिला, ठीक है। ये एक सिरामिक पॉटरी होती है जो कि उस टाइम के लोग जो हैं वो यूज करते थे फॉर देयर कुकिंग, ठीक है, लिक्विड्स को रखने के लिए, ठीक है, अपनी चीजों को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसके लिए वो यूज कर, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए उसको यूज किया जाता था। उसमें प्रॉपर पॉलिशिंग की होती थी, ठीक है। पॉलिशिंग करने की वजह से वो बहुत अच्छी फिनिश, बहुत अच्छी जिसको हम बोल सकते हैं ना, एक कोट उनके ऊपर किया जाता था जिससे वो शाइन करते थे, ठीक है। तो देखो उन उस टाइम के लोगों को इन चीजों के बारे में भी क्या था, नॉलेज था। ग्लेज्ड का मतलब ही शाइन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जिप्सम सीमेंट, ठीक है। जिप्सम सीमेंट के की उन लोगों को नॉलेज थी, ठीक है। जिप्सम सीमेंट को उस टाइप के लोग जो हैं वो कहाँ पे यूज करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते थे। नाउ जिप्सम जो सीमेंट है, ठीक है, वो किसके, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर लाइम प्रेजेंट होता है, उसके अंदर सैंड प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। व्हाट इज दिस सबस्टेंस, दिस सबस्टेंस इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यानी कि उस टाइम के लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट की नॉलेज थी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को, लाइम को यूज करके, लाइम इज ऑल्सो अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम,